अस्सलाम वालेकुम। सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज मैं फैसल टाउन फेज 2 की जो रीसेंट बैलेटिंग हुई है, अभी एक दो दिन पहले इनका इवेंट हुआ और उसके अंदर तमाम तर जितने भी ब्लॉक्स इन्होंने जनरल और ओवरसीज के ब्लॉक थे उन तमाम तर ब्लॉक्स की इन्होंने बैलेटिंग कर दी है। अब इस बैलेटिंग की हकीकत क्या है, फर्दर ऑन इस बैलेटिंग में कौन लोग फैसिलिटेट हुए, आप अगर बैलेटिंग में आप लोग एलिजिबल थे, आप लोगों ने पेमेंट्स की हुई है, तो आप लोग कैसे अपना प्लॉट नंबर चेक कर सकते हैं, और फर्दर ऑन इस जो जिन लोगों की बैलेटिंग हो चुकी है उनको कितने साल में पोजेशन मिलेगा, इन तमाम तफसीलात के बारे में आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। जो लोग भी चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें जितना भी कंटेंट आ रहा है फर्दर ऑन इस चैनल के ऊपर। अच्छा, जिन लोगों ने भी इस बैलेटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी बैलेटिंग ऐसे चेक कर सकते हैं कि उनका प्लॉट नंबर कौन से लगे हैं और किस ब्लॉक के अंदर उनका प्लॉट आया है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों ने अपने SMS पे टाइप करना है FT स्पेस जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो फाइल्स और अलॉटमेंट लेटर्स होते हैं आप लोगों के पास उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, तो आप लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, सिंपल लिखना है FT स्पेस वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और उसको सेंड कर देना है आप लोगों ने 99095 के ऊपर। अच्छा, ये मैसेज आप लोग करेंगे तो आपको जो है आपकी कैटेगरी, आपका प्लॉट नंबर और तमाम तर तफसीलात जो है ना वो मैसेज की फॉर्म में रिसीव हो जाएंगी। फर्दर ऑन जिन लोगों के साथ अभी जोई मसीह साहब ने भी बड़े वहाँ पे ऐलानात किए उनके बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने जिन लोगों ने भी इस बैलेटिंग के अंदर एलिजिबल हुए हैं उनको सबसे पहले तो उन्होंने मैप रिवील किया इवेंट के अंदर, तमाम तर प्रोजेक्ट का मैप उन्होंने दिखाया कि जी प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कितने इसके अंदर प्लॉट्स हैं, इन प्लॉट्स की क्या कैटेगरीज है, और जो लोग भी फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको दोबारा एक और इन्होंने वो बात की है कि जी 2 साल के अंदर उन तमाम तर हजरात को जिन लोगों की बैलेटिंग के अंदर नाम आ गया इन तमाम तर हजरात को हम जो है वो पोजेशन दे देंगे। अच्छा, पोजेशन के बाद जो फर्दर ऑन उनसे सवालात भी हुए तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी फर्दर ऑन अगले चंद सालों में जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है या फर्दर ऑन इसको लेके या जिन लोगों ने बैलेटिंग के अंदर आ गए या पोजेशन की तरफ जाएंगे वो तमाम तर हजरात चंद सालों के अंदर ही इस पे डबल से ट्रिपल प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जी DHA फेज 9 का जो एरिया आ रहा है वो बिल्कुल इसके एडजस्टेंट आ रहा है। इधर जो प्लॉट सेल हुए वो 28 से 35 लाख रुपए के बीच में सेल हुए हैं, वहां पे जो प्लॉट की इनिशियल पेमेंट भी आ रही है वो तकरीबन 50 से 60 लाख के बीच में आ रही है। तो वैसे ही इसकी लोकेशन जो है वो ओवरऑल बड़ी प्राइम है, तो आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट उनके मुताबिक देखने को मिलेगा। अब ये वही बात है जो आज से 1 साल पहले भी इन्होंने की थी कि यार जो भी प्लॉट जिन लोगों ने भी लिया हुआ अगले साल जो है वो डबल जो है हमसे इस पे प्राइस एक्सपेक्ट करें और हमसे डबल पे हम इनसे खुद परचेज कर लेंगे। लेकिन अब वो देखते हैं कि आगे इस तमाम तर इनकी जो ऐलानात थे उनकी क्या हकीकत बनती है। एक और बात उन्होंने वहाँ पे इवेंट के अंदर की कि जो भी हजरात इस बैलेटिंग से रह गए हैं और वो अगर बैलेटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो 20 अगस्त उन्होंने लास्ट डेट दी है, उसके अंदर आप दोबारा इस बैलेटिंग के अंदर मतलब जो भी 20 अगस्त से पहले पहले बंदा ओवरसीज ब्लॉक के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करके और जनरल ब्लॉक के अंदर 6 इंस्टॉलमेंट पे करके वो प्लॉट का पोजेशन मतलब वो प्लॉट की बैलेटिंग करा सकता है। और एट द सेम पॉइंट जैसे ही आप अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज सोसाइटी ऑफिस जाके क्लियर करेंगे आपको उसी टाइम वहां पे वो नंबर लगा देंगे आपके प्लॉट का। अब इसमें फर्दर ऑन देखने की चीज़ ये है कि यार बैलेटिंग तो सारी चीज़ें देखिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले मैं बता देता हूँ इसकी तमाम तर जो उन्होंने उसके ऊपर तफसील से बहुत सारे लोगों के सवालात होंगे, बहुत सारे लोगों के अभी भी जहन में चीज़ें चल रही हैं, उनको मैं दोबारा एंड ऑफ द वीडियो में तमाम तर चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा कि क्या हो सकता है और आगे फ्यूचर इस प्रोजेक्ट का क्या है, इधर आपको बैलेटिंग की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो लोग गए हैं उनके साथ क्या होगा, इन पर भी हम बात करते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने उस इवेंट के अंदर की दैट इज़ द मैप रेवुलेशन। मैप जो था तकरीबन तमाम तर जो प्रोजेक्ट का मैप था वो उन्होंने बड़ा खोल के दिखाया। उसके अंदर जो उन्होंने तकरीबन 70,000 के करीब 70,000 एग्जैक्टली अगर मैं नंबर कोट करूं तो 70,952 प्लॉट्स जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर है, जिसमें जो 5 मरले के प्लॉट आ रहे हैं वो तकरीबन आ रहे हैं 32,000, 7 मरले के तकरीबन 15,000, 9,900 प्लॉट्स आ रहे हैं 10 मरले के यानी 9,900 प्लॉट है 10 मरले के। उसके बाद एक कनाल के प्लॉट जो है वो 5,865 प्लॉट आ रहे हैं। उसके बाद जो 2 कनाल के प्लॉट हैं वो तकरीबन 2,390 प्लॉट आ रहे हैं। ये तमाम तर उन्होंने प्लॉट की जो है उसमें बताई कि जी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, वो तमाम तर ब्लॉक्स की भी उन्होंने डिटेल्स बताई। उसके बाद जी उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे तकरीबन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्क की इन्होंने डायमेंशन बताई तकरीबन 160 के करीब ये लोग पार्क बनाएंगे, 80 के करीब ये लोग मसाजिद बनाएंगे, 5 से 6 जो मेजर जो है इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे एजुकेशन के लिए। उसके आगे फर्दर ऑन जो है 2 गोल्फ कोर्स का इन्होंने प्लान दिया कि 2 गोल्फ कोर्सेज होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर।
और आगे फर्दर ऑन 4 अस्पताल है, उसके आगे जो फर्दर ऑन उन्होंने बताया कि 6 फ्यूल स्टेशन है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर लोकेटेड होंगे। अच्छा, इस तमाम तर प्रोजेक्ट में इस टाइम जो मेजर चीज़ें मैं आपको बताऊं इस तमाम इवेंट के अंदर जो देखने को मिली वो 3 मेजर चीज़ें थी। एक तो इन्होंने मैप दिखाया और मैप का सारा नक्शा वक्शा बताया। दूसरा इन्होंने बैलेटिंग का बता दिया, बैलेटिंग कर भी दी, ऑनलाइन बैलेटिंग, वो सारी चीज़ें इवेंट पे बुलाने का मकसद ये था, वो बस एक वो दिखाना होता है कि जी हमने बैलेटिंग, ऑल दो ये जितनी भी बैलेटिंग हुई है सारी कंप्यूटराइज बैलेटिंग थी। इसमें किसी किस्म का भी कोई भी अगर कोई बंदा आपको ये क्लेम करे ना, या कोई एजेंट आपको ये क्लेम करे ना कि यार मैंने बड़ी अच्छी लोकेशन आपकी लगा दी या मेरी कंपनी से लोगे तो बड़ी अच्छी लोकेशन, तो ऐसी ये सब फॉल्स क्लेम्स हैं। इन क्लेम्स को ना एक्सेप्ट किया करें और इनसे कोई आगे फर्दर ऑन मेरे ख्याल से तो कोई बंदा भी वहाँ पे मैंने ना इवेंट पे देखा ना कोई और फर्दर ऑन ऐसी चीज़ देखी जिससे किसी भी बंदे को कोई फेवर की गई हो। थर्ड चीज़ जो मेजर इनके उन्होंने वहाँ पे की कि जो फर्दर ऑन बैलेटिंग में नहीं आ सकते उन लोगों के लिए इन्होंने प्लान दिया कि जी 20 अगस्त से पहले पहले जो बंदा भी बैलेटिंग में आना चाहता है वो इंस्टॉलमेंट्स पे करे और बैलेटिंग के अंदर आ जाए। चौथी चीज़ इन्होंने बड़ी मेजर ये की कि इन्होंने कहा जी रेट्स के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से हम 2 साल के अंदर इन तमाम तर बैलेटेड प्लॉट्स का जो है वो पोजेशन दे देंगे। रेट्स के हवाले से फिर उन्होंने बात की कि जी रेट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे 200 to 200% अगले चंद सालों के अंदर ये रेट्स जो है वो अप्रिशिएट कर जाएंगे। अब अगर मैं ये तमाम तर बेसिकली 5 से 6 इस पूरे इवेंट के अंदर या पूरी इस कहानी जो बैलेटिंग की कहानी है बेसिकली उसका वो था। अब मेरे मुताबिक जो लोग देखें, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि इससे पहले भी इन्होंने बड़े ऐलानात किए, इससे पहले भी इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। अब बिल्डर की ज़रा बात करते हैं ना कि जो मजीद साहब इससे पहले देखिए फैसल जो फ्लॉप प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, फिर उसके बाद अच्छे भी जो है दिए मैं उनकी भी बात करता हूँ। सबसे बड़ा फ्लॉप जो इन्होंने दिया दैट वाज फैसल रेजिडेंशिया। उसके बाद मतलब आज दिन तक उसमें लोगों का कोई सानेहाल नहीं है, कोई लोगों को पता नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई उसके रेट्स नहीं है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा उसमें फैसल हिल्स में लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बैक के ब्लॉक्स थे जिनके अंदर लोगों को प्रॉब्लम फेस या पोजेशन ना मिलने की जो स्टोरीज है वो सुनने को मिलती हैं। उसके बाद अगर मैं इनको कहूँ ना जो इनके कामयाब प्रोजेक्ट है दैट वाज FMC, दैट इज जो सबसे कामयाब प्रोजेक्ट जो इनका वो कहना स्टार प्रोजेक्ट है दैट इज फैसल टाउन, जो सिंपल फैसल टाउन है जो कि मुमताज़ और टॉप सिटी के साथ है। अब ये ऐसा प्रोजेक्ट है बेसिकली जिसपे इन्होंने अच्छा नाम बनाया। लेकिन अगर मैं फैसल टाउन फेज 2 की कहानी की बात करूं तो आज दिन की अगर मैं डेवलपमेंट की और इस ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो मुझे इसमें जो बेसिकली डेवलपमेंट का स्टाइल देखने को मिला दैट इज सिमिलर टू कैपिटल स्मार्ट सिटी। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के भी अगले पहले आप 2 से 3 साल देखें तो पहले 2 से 3 सालों में उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। हम जब भी जाते थे, याद होगा आप लोगों को जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया या जो लोग भी मार्केट से ताल्लुक रखते हैं या जिन लोगों ने भी उस टाइम 2020-21 में इस प्रोजेक्ट को देखा, तो वहाँ पे चक्री रोड से आपका जाना होता था। एक उनका ब्लॉक जो ओवरसीज 1 जिसको था, बाद में अब वो ओवरसीज ईस्ट हो गया, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने मस्जिद और वो साइट ऑफिस और वो तमाम तर साल 2 साल उसी एरिया के अंदर बिजली काम होता हुआ देखा हमने। तो यहाँ पे भी कुछ कहानी इस तरह की है लेकिन कि डेवलपमेंट की तो ओवरऑल जो स्टोरी है वो इतनी कोई सक्सेसफुली मेरे ख्याल से अभी तक नहीं जा रही। अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट देखें, आप ये प्रोजेक्ट क्लेम करते हैं कि जी 70 से 80 हज़ार कनाल का ये प्रोजेक्ट है। अब 70 से 80 हज़ार कनाल के प्रोजेक्ट की मतलब सेम वही स्मार्ट सिटी वाला सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी। बट उधर एक चीज़ अच्छी ये थी कि वहाँ पे उनके पास NOC थी। NOC होने की वजह से उनका काम कभी रुका नहीं, कभी डिले नहीं हुआ, कभी मतलब जो भी पेस ऑफ वर्क था वो चलता रहा। या आप देखिए तो 2 से 3 साल हो गए तकरीबन इस प्रोजेक्ट को भी, लेकिन NOC एक बड़ा मेजर कंसर्न है। मतलब जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया उनको सबसे पहले जो मेजर चीज़ नजर आती है कि यार NOC आज दिन तक नहीं है। ऑल दो RDA की अगर आप वेबसाइट देखें तो ये ना अनअप्रूव में आ रहा है, ना ये अप्रूव में आ रहा है, और ना ये इलीगल प्रोजेक्ट्स में आ रहा है। खुदा जाने अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, लेकिन ऑल दो अभी तक इसके ऊपर NOC का जो इसका स्टेटस है वो लीगल नहीं हुआ। ऑल दो इन्होंने ये जो प्लान या ये जो मैप हमें दिखाया, उस दिन बात भी कर रहे थे यही कि यही सेम मैप जो है इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ RDA के अंडर, और RDA के अंडर ये जितनी भी जुरिस्डिक्शन RDA की आ रही है उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें या जो मैप है यही सेम मैप है जो वहाँ पे अप्रूवल के लिए गया हुआ, और यही सेम मैप है जो यहाँ पे लोगों को जिसके ऊपर प्लॉट्स बैलेट करके पोजेशन की तरफ ये लेके जाएंगे। एक चीज़ उन्होंने और बड़ा मेजर क्लेम किया कि यार जितने भी प्लॉट्स मैंने यहाँ पे बैलेटिंग की है, तमाम तर प्लॉट्स की लैंड की लोकेशन जितनी भी है वो तमाम तर ज़मीन हमारे फैसल टाउन के नाम पे है, और फैसल टाउन एक एक प्लॉट मतलब 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल जो भी प्लॉट्स हैं, तमाम तर प्लॉट्स की लोकेशन मतलब आप अगर उसका जिस लोकेशन पे वो लोकेटेड है वो तमाम तर ज़मीन, वो तमाम तर एरिया वो फैसल टाउन की अपनी मलकियत है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार एक सेटिस्फैक्ट्री बात है कि बिल्डर के पास लैंड मौजूद है,
बट अगर आप ओवरऑल देखें कि यार 2 से 3 साल से जिस बंदे ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो फर्दर ऑन डेवलपमेंट अगर देखें तो बैलेटिंग करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो डे फर्स्ट के ऊपर बैलेटेड प्लॉट्स आपको सेल करते हैं। मेजर क्या चीज़ होती है? मेजर चीज़ होती है डेवलपमेंट, मेजर चीज़ होती है एनओसीज, मेजर चीज़ होती है मार्केट रेट। तो आज के दिन में मार्केट रेट तो मेरे ख्याल से इतना कोई मुस्बत रेट नहीं है अगर इस प्रोजेक्ट का देखूं। ऑल दो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट जो है वो स्लो है, बट यहाँ पे थोड़ा रेट्स के हवाले से या प्रोजेक्ट के उसके हवाले से थोड़ा मेरे ख्याल से काफ़ी, अगर हम इनकी पास्ट प्रोफाइल की बात करें, 2 स्टार प्रोजेक्ट है, तो वहाँ के रेट्स अगर देखें या वहाँ की प्राइसेस देखें तो उसके हवाले से, या डेवलपमेंट देखूँ वहाँ की, तो उसके हवाले से ये प्रोजेक्ट उसके 10% पे भी नहीं आ रहा। तो ये एक बेसिकली बड़ा सवाल ये है जिसके ऊपर देखना चाहिए। अभी इन्होंने रिसेंटली अभी कमर्शियल प्लॉट्स भी फैसल टाउन में लॉन्च किए हैं। अब देखें, अगर आप जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट को इस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करेगा कि यार मैं अगले 4, 5, 6 साल के अंदर इसमें कोई बेनिफिट लूंगा, तो मेरे ख्याल से उस बंदे को तो इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन जो बंदा ये देखें, चीज़ क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट होता है। अब जो बंदा इस माइंडसेट से जा रहा है कि यार मैं अगले 2 साल में यहाँ पे घर बना लूंगा, या अगले 2 साल में जो मुझे पोजेशन मिलेगा ये एरिया इतना लिवेबल हो जाएगा कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ 2 साल में रहने के काबिल नहीं हो सकती। आप लोगों ने इस चीज़ को, अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन मुझे जो एक ओवरऑल मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो वहाँ पे ये चीज़ें इतनी साल 2 साल में होने वाली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो इस चीज़ से जो बंदा भी जाएगा तो मैं कहूँगा कि यार आपने अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 5 से 6 साल का जहन रख के तब इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। अभी रिसेंटली जो इन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स भी लॉन्च किए, जिसमें 3, 4, 7, 8 मरले या 10 मरले के कमर्शियल प्लॉट इन्होंने लॉन्च किए हैं। ऑल्दो हम उसकी बुकिंग्स भी कर रहे हैं, जो क्योंकि, और मैं बड़ा क्लियरली उन लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि अगर कमर्शियल में भी आपने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, एनओसी इनको मिल जाएगी, लैंड इनके पास है, बट एक चीज आपने देखनी है कि ये साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है। एटलीस्ट यू शुड हैव दैट इन माइंड कि यार 3 से एटलीस्ट 5 से 6 साल मैंने इस इन्वेस्टमेंट को रखना है, तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे वो रिटर्न जो मजीद साहब बता रहे हैं कि 100% या 150% रिटर्न, तब मैं इस प्रोजेक्ट से वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन में जिन लोगों ने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, तो आज के दिन में उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे तो ख्याल से 0% ही है। लेकिन आज से आगे अगर मैं बात करूँ 3 से 4 साल की, क्योंकि आप देखें लैंड भी क्लियर हो गया, खरीद भी लिया है, जो इन्होंने चीज़ें अपने प्लान्स बनाने थे लैंड खरीदने के, मतलब जो इन्होंने बेसिकली लैंड भी ऐसा सिलेक्ट किया हुआ था कि बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर ये लैंड आ रहा है, तो उस हवाले से अगर मैं देखूँ तो लैंड बड़ा अच्छा इन्होंने बराबर कर लिया है। अब जो आगे चीज़ है वो इनकी डेवलपमेंट रहेगी और एनओसी रहेगी है। फर्स्ट चीज़ अगर ये एनओसी की तरफ ये कर लेते हैं क्लैरिटी उसकी, उसके बाद डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट करते जाएंगे। ऑल दो प्रोजेक्ट की लोकेशन मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे अच्छी लोकेशन इस पूरी लोकेलिटी में मुझे नज़र नहीं आती। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ के प्रोजेक्ट से, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स में आ जाता है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके बाद आ जाता है ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये इसकी लोकेशन नो डाउट सबसे अच्छी लोकेशन है, सबसे करीब है इस्लामाबाद के। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो ऑब्वियसली इस टाइम अगर ब्लू वर्ल्ड की डेवलपमेंट है तो वो भी इससे ज़्यादा ही है। तो डेवलपमेंट में वो लोग स्मार्ट सिटी बहुत आगे, ब्लू वर्ल्ड कंपैरेटिवली अपने 20% 30% पे, और ये प्रोजेक्ट आज के दिन में अपने 10 to 15% पे डेवलपमेंट को लेके। लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों ने बैलेटिंग की उनको तो मुबारकबाद है, जिन लोगों ने बैलेटिंग के लिए अप्लाई किया था एटलीस्ट उनके प्लॉट नंबर्स लग गए, अब उनकी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है प्लॉट में, और इंशाल्लाह जिस तरह इनका प्लान है 2 साल का, अगर ये 2 साल में इस चीज़ का पोजेशन की दे देते हैं तो ऑब्वियसली उनको अपने जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, ऑल दो 4 से 5 साल हो जाएंगे उनकी इन्वेस्टमेंट को, बट इंशाल्लाह उनको रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है। रिंग रोड की भी कंप्लीशन हो जाएगी दिसंबर में, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है बड़ा वायबल हो। तो ये तमाम तर तफसीलात थी फैसल टाउन के इवेंट की और फैसल टाउन प्रोजेक्ट के आज दिन तक। फर्दर ऑन वीडियोस के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं बेल आइकन को क्लिक कर लें, और लाइक एंड कमेंट्स पे सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार किया करें। आज के दिन के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।